नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस का दौर शुरू करते हैं आज की प्रमुख चर्चाओं से। तो आज की जो प्रमुख चर्चा रही उसको लेकर के हम जम्मू की तरफ चलते हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू के दौरे पर है। और वो लगातार इन दिनों लोक अगर माना जाए तो वो लोकसभा के मिशन 24 में लगे हुए हैं। और उसी को लेकर के प्रदेशों में उनका लगातार आना जाना हो रहा है, जहाँ करोड़ों हजारों करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने में लगे हुए हैं। इसी को लेकर के आज उन्होंने जम्मू में 32,000 करोड़ रुपए की लागत से स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, नागरिक बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए, साथ में रेल के लिए भी उन्होंने कई योजनाओं की शिलान्यास किया, कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कुछ रेल मार्ग की भी उन्होंने घोषणा की। इसके साथ साथ में उन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेन भी जम्मू में चलाने की घोषणा की। उसके साथ में उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा जिस समय कांग्रेस का शासन था उस समय जम्मू क्या था, आज जम्मू विकास की ओर है या शांति बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि जो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला है, उन्होंने भी मोदी के गुणगान किए। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो आज जम्मू कश्मीर को जो सौगातें दी है, उससे निश्चित रूप से यहाँ के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। तो कहने की बात है कि मोदी जहाँ जहाँ जा रहे हैं, वे जो कल की बात करते हैं, परसों की बात करते हैं, तो प्रमोद कृष्णन को भले ही भाजपा कांग्रेस छोड़नी पड़ी, कांग्रेस ने उनको हटा दिया, लेकिन वो वहाँ गए कल के आश्रम में, संभल में, और वहाँ उन्होंने प्रमोद आचार्य की तारीफ की। प्रमोद आचार्य ने मोदी जी की तारीफ की। और वहाँ जो संत लोग थे, जहाँ सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने भी मोदी की प्रशंसा की। तो कुल मिला के एक और जहाँ यह कार्यक्रम चल रहा है, उसको लेकर के माना जा सकता है कि यह मिशन 24 लोकसभा का जो मिशन 24 लेकर के चल रहे हैं, 400 पार, जो मोदी खुद कह रहे हैं कि 370 सीट तो भाजपा को अकेले को मिलेगी, 400 सीटें हम लेके एनडीए में आएंगे, सरकार बनाएंगे। उसी मिशन को लेते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह भी आज उदयपुर के दौरे पर है। हालांकि उनको आज बीकानेर आना था, जहां 3 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं से संवाद करना था, लेकिन आज वो उदयपुर रहे, दिन में उदयपुर रहे, जहां उन्होंने 9 लोकसभा क्षेत्र के लोगों से 9 लोकसभा क्षेत्र की सीटों को उन्होंने कवर किया। उसके बाद में वो जयपुर आ गए। जयपुर में उन्होंने सीनियर सिटीजन का जन संवाद कार्यक्रम रखा। काफी लंबे समय तक ये कार्यक्रम चला, जिसमें उन्होंने मोदी की उपलब्धियों पर ही पूरा प्रकाश डाला। और ये तो नेचुरल है कि जब मोदी की बात करेंगे तो कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही जाना था। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है। आपको पता है कि चंडीगढ़ में जब पिछले माह चुनाव हुआ था मेयर का, तो वहाँ जो पीठासीन अधिकारी थे, जो वहाँ के चुनाव अधिकारी थे, मसीह, अमित मसीह, उन्होंने 8 वोट कैंसिल कर दिए थे, उनको इनवैलिड घोषित कर दिया था। 8 वोट इनवैलिड घोषित करने के बाद में वहाँ भाजपा की सरकार बन गई थी, मेयर बन गया था। लेकिन इसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, तो खुद सीजेआई ने उसकी सुनवाई की, उनकी पीठ ने उनकी सुनवाई की। और चंद्रचूड़ की जो बेंच है, उसने जो चुनाव अधिकारी थे उनको काफी कोसा। 4 मिनट का वीडियो में आपको बतलाऊंगा किस प्रकार से 1 to 1 किया उनसे। और आखिरकार में उन्होंने जो 8 मत जो चुनाव अधिकारी ने अवैध घोषित किए थे, उनको उन्होंने वैध घोषित कर दिया। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कुलदीप जी वहां निर्वाचित हो गए मेयर के पद पर। कोर्ट का बड़ा फैसला। कोर्ट की बात करते हैं तो राहुल गांधी भी कोर्ट में फंसे हैं। 2018 में अमित शाह के खिलाफ उन्होंने कर्नाटक के चुनाव में कुछ अपशब्द कहे थे, उनके खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के और उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से एक भाजपा कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मानहानि का दावा किया हुआ था, जिस पर आज सुनवाई हुई। वो अमेठी थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के, लेकिन क्योंकि कोर्ट में सुनवाई थी तो वहाँ उनको जाना पड़ा। और जब वो वहाँ गए तो उनको राहत मिली कि जब उनको मानहानि के मामले में उनको जमानत मिल गई।
जमानत मिलने के बाद में फिर वो वापस आ गए अमेठी। अमेठी से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। बात करते हैं कमलनाथ की। कमलनाथ को लेकर के 4 दिनों से 5 दिनों से लगातार मीडिया भी भ्रमित कर रहा है, राजनेता भी भ्रमित कर रहे हैं। खुद कमलनाथ ने भी परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उसने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले मीडिया को बताऊंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ रहा हूँ। लेकिन उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ने की कल बात करने के बाद में आज वो कांग्रेस में सुचारू रूप से कार्य करना उन्होंने शुरू कर दिया। क्योंकि अगले माह राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा वहाँ पहुँचने वाली है, उसको लेकर के जो एक कमेटी बनाई गई है, उसमें उन्होंने बैठक में भाग लिया। इससे अब लगता है कि वो हो सकता है कि भाजपा से उनकी पटरी नहीं बैठी है, जो कुछ भी हुआ। और इसके बीच में ये भी हुआ था, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव पता नहीं किन वजह से वहाँ जो पूर्व सीएम है शिवराज सिंह चौहान, उनके निवास पर पहुंचे। निवास पे तो पहुंचना स्वाभाविक है शिष्टाचार की मुलाकात के लिए भी, लेकिन बंद कमरे में 1 घंटे तक जो मुलाकात हुई, उससे लगता है कि वहाँ ये मंत्रणा हुई थी कि कमलनाथ को भाजपा में नहीं लेना है। और संभवतः यही समझा जाता है कि आज वो अपने निर्णय को खुला छोड़ करके और आज कांग्रेस में अपनी जिस प्रकार से सक्रियता है उसको निभाने में लग गए। बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा की। महाराष्ट्र विधानसभा में जो एक वहाँ का मराठा आरक्षण को लेकर के जो मसला चल रहा था, नई सरकार ने भी कहा था कि हम इसमें आरक्षण को बढ़ावा देंगे। तो इसको लेकर के विधानसभा में आज एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है, जिसमें मराठा जाति के लोगों को, मराठा के महाराष्ट्र के लोगों को, उन लोगों को जो मराठा से मूल रूप से मराठी हैं, उनको नौकरी और शिक्षा, शिक्षा मतलब स्कूल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज जो भी हो, शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण की घोषणा कर दी। वो बिल वहाँ पे उनका पास हो गया। तो बात करते हैं आय से अधिक की। अब जो पहले यहाँ एसीडी के छापे पड़ते थे, एसीबी के छापे होते थे, लेकिन भजनलाल सरकार आने के बाद में कुछ अधिकारियों पर आय से अधिक के मामले की शिकायतें होने पर जांच करना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर के आज समाज कल्याण विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं शोभालाल पहाड़िया, उनके 6 ठिकानों पर उनके सर्वे किया गया, छापामारी की गई, जिसमें उनके 36 दस्तावेज ऐसी जमीनों के मिले जो कृषि की भूमि थी, प्लॉट थे। उसको लेकर के अभी भी जांच जारी है और पूरी टीम जो डीजी हैं एसीबी के, उनके सुपरविजन में वहाँ जांच चल रही है। बात करते हैं कांग्रेस की भी। राहुल गांधी एक तरफ यात्रा पर हैं, सोनिया गांधी लोकसभा में जाना नहीं चाहती है, रायबरेली की सीट को सुरक्षित रखना चाहती है। और फिर हमारे राजस्थान के जो पीसीसी के चीफ है डोटासरा, वो कहते हैं कि हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सोचने वाली बात है कि बनाएंगे कैसे, जब सोनिया सतर्क नहीं, राहुल गांधी सतर्क नहीं, प्रियंका इन दिनों में बिल्कुल साइलेंट बैठी हुई है, प्रमोद कृष्णन को वहां से निकाल दिया गया, भाजपा में कांग्रेस के नेताओं का जाने का क्रम जारी है। महेंद्र सिंह मालवीय चले गए थे, लालचंद कटारिया की भी बात हो रही है। हो सकता है कि 2-3 दिन में कुछ और कांग्रेस के नेता भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पता नहीं कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे कैसे किए जा रहे हैं। लेकिन जो वर्किंग कमेटी है, जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, वो इसमें जुटे हुए हैं। जहां उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई थी विदेश प्रदेश में, प्रदेशों से उनकी रिपोर्ट कांग्रेस मुख्यालय पर पहुंच गई है। अब 22 फरवरी या 28 फरवरी को सीईसी की, जो कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी, मुख्य इलेक्शन कमेटी है, उसकी बैठक होने वाली है। समझा जाता है कि जो प्रबुद्ध कांग्रेस के नेता है, उनके नाम की पहली सूची जारी की जा सकती है। तो जब सूची की बात चल रही है तो सूची की बात अखिलेश यादव की भी कर देते हैं। अखिलेश यादव ने कल जब अमेठी में थे राहुल गांधी, तो वहां उन्होंने उनकी यात्रा में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा। उसे माना जा रहा था इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। और कल 11 की सूची जारी की थी सपा ने, आज 5 की ओर कर दी। लेकिन जैसे जैसे अखिलेश ने कांग्रेस को झटका दिया है, तो अखिलेश को स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी झटका दे दिया। उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया। 5-6 दिन पहले उन्होंने सपा के महासचिव पद से इस्तीफा दिया था और आज पार्टी से भी सदस्यता से
प्राथमिक सदस्यता से उन्हें इस्तीफा दे दिया। समझा जाता है कि 2 या 3 दिन में, हो सकता है कल या परसों, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहां वो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। मतलब वो खुद अपनी पार्टी बनाना चाह रहे हैं, वो अपनी पार्टी बना लेंगे। ये कुछ लगभग फाइनल सा है। भजनलाल सरकार ने तबादलों पे छूट दी थी 10 तारीख से 20 तारीख तक की, कि 10 फरवरी से 20 तारीख तक राजस्थान के कर्मचारियों के ट्रांसफर किए जाएंगे। तो ट्रांसफर का दौर चल रहा है, लिस्टें भी निकल रही है, लेकिन आज क्योंकि ट्रांसफर करने की जो अंतिम तिथि थी, जो 10 दिन के लिए बैन हटा गया, तो आज मंत्री लोग सचिवालय में मौजूद नहीं रहे। विधायक उनको ढूंढते रहे कि कहाँ है मंत्री जी, तो अपनी इच्छा के अनुसार जो ट्रांसफर बचे हुए हैं वो करा सके, लेकिन वो नहीं हुए। अब बात कर रहे हैं इन्हीं की, तो यूडीए की जो सचिव हैं टी रविकांत आज, हालांकि टी रविकांत बहुत सक्रिय हैं, समय जो जिस प्रकार से सीएस सुधा सुपथ खुद कार्यालय में पहुंच जाते हैं, फाइलें लेके लौट जाते हैं, पेंडिंग फाइलें क्यों वो लेके चले जाते हैं, उनकी जांच कराते हैं। इसी तर्ज पर यूडीएस सेक्रेटरी टी रविकांत भी आज दौसा पहुंचे, जिससे नगर परिषद में हड़कंप मच गया। उन्होंने 1 टू 1 टेबल पर जाकर के फाइलों चेक की और कुछ फाइलें अपने साथ लेकर के चले गए। वहां पहुंचने पर काफी पार्षदों ने उनकी शिकायत भी की कि यहाँ किस प्रकार से बात हो रही है। जब नगर परिषद नगर पालिका की बात करते हैं, तो पुष्कर नगर पालिका के जो चेयरमैन थे कमल पाठक, उनको कांग्रेस सरकार ने निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद में कोर्ट में भी गए थे। और अब आज उनको, जो यूडीएच मंत्री है, उन्होंने उनको वापिस बहाल कर दिया। और अब बहाल करने के बाद में वहाँ खुशी का माहौल है। जो चेयरमैन है कमल पाठक, उनके समर्थक मिठाइयाँ खिला रहे हैं और वहाँ पूरा एक जश्न का माहौल बना हुआ है। तो अब कमल पाठक हो सकता है आज या कल में चेयरमैन का पद वहाँ का वापिस संभाल सकते हैं। राजस्थान में 3 राज्यसभा के चुनाव के 3 सीटों के लिए चुनाव के लिए सोनिया गांधी, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया ने नामांकन भरा था। ये माना जा रहा था कि तीनों का जीतना मुश्किल है, क्योंकि इनके विरोध में कोई था ही नहीं, तो उनको निर्वाचित घोषित कर दिया गया। लेकिन जो अशोक गहलोत, जो उनके खास माने जाते हैं, उन्होंने आज फिर जब अपनी जबान खोली, उन्होंने कहा अगर सोनिया जी के राज्यसभा में जाने के बाद में राजस्थान की आवाज बुलंद होगी, राजस्थान के हक के लिए वो लड़ेंगे। तो ये उनका मानना है, लेकिन जो गहलोत के समर्थक है वो तो छूट के जा रहे हैं उनसे। महेंद्र सिंह मालवी उनके खासम खास थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। लालचंद कटारिया की बात भी आ रही है कई, तो ये चलो राजनीति राजनीति में ऐसा सब कुछ चलता है। बात करते हैं कोरोना की। कोरोना में अभी पिछले 5-6 दिनों से जो बिल्कुल एकदम शिथिलता आई थी, लेकिन आज राजस्थान में 8 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से उदयपुर में 1, जयपुर में 2, बीकानेर में 4 और अलवर में 1। आज 8 कोरोना के मरीज जो है चिन्हित किए गए और उनका उपचार किया जा रहा है। जिस प्रकार का प्रोटोकॉल है, उस हिसाब से उनको वहाँ रखा गया है। और चिकित्सा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने भी इसमें पूरी नज़र डाले हुए हैं कि किस प्रकार से इनको नियंत्रित किया जा सके, इस बीमारी को लोगों तक ज़्यादा आगे नहीं पहुँचा। राहुल गांधी आज के बाद अमेठी में दौरे पर है, रायबरेली भी गए। अब तक वो 148 लोकसभा सीटों को कवर कर चुके हैं। अब भले ही राहुल गांधी के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो उस समय पर जब 5 राज्यों में वो गए थे, उनकी यात्रा गई थी, वहां पर बताया जाता है कि जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में वहां गए थे, वहां विपक्ष को सफलता नहीं मिली। तो माना ही जा रहा है कि राहुल जहाँ जा रहे हैं वहां उनको जीत मिल रही है। तो लोकसभा को लेकर के भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अब ये बात अलग है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तैयारियां उसी प्रकार से चल रही है। और लोकसभा की जब बात करते हैं, तो लोकसभा को लेकर के अब जो चर्चाएं हैं कि 9 मार्च को तारीखों की घोषणा की जा सकती है कि लोकसभा के चुनाव कब होंगे, और उसी के साथ आचार संहिता भी लग सकती है, मार्च में कभी भी लग सकती है। साथ ही साथ संभावना यह है कि 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।